और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति की। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर असंतोष के सुर सुनाई दे रहे हैं। भोपाल जिला कार्यकारिणी की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन अब इसमें भी अंदरूनी कलह की बात सामने आ गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर नाराजगी जताई है। जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप जिला कार्यकारिणी में लगे हैं और बताया जा रहा है कि संघर्ष करने वालों को स्थान ही इस सूची में नहीं दिया गया। एफआईआर झेलने वालों का जिक्र किया। समर्पित कार्यकर्ताओं को शामिल करने की मांग पीसी शर्मा की ओर से की गई है। इधर कांग्रेस की इस कार्यकारिणी पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुटों में बटी है और गुटों के आधार पर ही कार्यकारिणी में जगह दी गई है। तो एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी नाराजगी सामने आई है। भोपाल जिला कार्यकारिणी को लेकर के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने असंतोष जताया है और कहा है कि संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को उचित जगह ही नहीं दी गई। उन कार्यकर्ताओं का भी जिक्र उन्होंने किया जिसमें पार्टी के लिए आंदोलन किया, एफआईआर तक झेली, लेकिन उनका नाम इस सूची में शामिल नहीं। देखिए, जो जिला कांग्रेस कमेटी बनी है, अभी बहुत से लोगों के पास फोन आया है। जो लोगों ने संघर्ष किया उनको अनदेखा किया गया है। जो संघर्ष सड़क पर करते हैं ऐसे लोगों का अनदेखा किया गया है। मैं सोचता हूँ कि ये ठीक नहीं है। जो सजित लोग थे उसको सजन में छोड़ दिया गया। इनका समायोजन किया जाना चाहिए और नहीं तो ये मैं समझता हूँ कि एक ब्लैक स्पॉट रहेगा। वो किस गुट के हैं, जिलाध्यक्ष किस गुट के हैं, किस किस गुट को लिया, यहाँ गुटों के संतुलन में मामला जाता है और वो संतुलन कांग्रेस पार्टी में कभी बन नहीं सकता। इसके कारण वो चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ले, प्रदेश की कार्यकारिणी बना ले या जिले की कार्यकारिणी, उनका हश्र यही होना है। अभी तक तो हमको ये समाचार नहीं मिला कि उनके कपड़े फाड़ दिए और वहां जाके, ये सब भी कांग्रेस पार्टी का एक उनके कल्चर का हिस्सा है, वो भी हमको देखने को मिलेगा। चलिए, इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे सूरज का। सूरज, कांग्रेस संगठन में एक बार फिर जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगे हैं। क्या ये संगठन को मजबूती दे पाएगा? और जिस तरह से गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, ये एक बड़ी चुनौती संगठन के लिए बन गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा, पहले जिलाध्यक्षों के गठन को लेकर भी कहा गया था कि अलग अलग नेताओं के समर्थकों को जिलाध्यक्ष बनाया, तब भी नाराजगी थी। और अब जिलों की कार्यकारिणी, जिसको लेकर हमने देखा दिल्ली तक बात गई थी कि कई जिले ऐसे जहां की कार्यकारिणी का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। लगभग 10 महीने बाद अब भोपाल जिले की कार्यकारिणी बनी है, करीब 52 लोगों को स्थान मिला है। लेकिन अभी भी कई नेता ऐसे हैं जो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पूर्व मंत्री स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि कई कार्यकर्ता जो सृजित थे, यानी कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लाठे डंडी खा रहे थे, डंडा खा रहे थे, कई बार एफआईआर उनके ऊपर हुई, लगातार विरोध प्रदर्शन में जो जमीनी कार्यकर्ता थे, कहीं न कहीं उनको अनदेखा किया गया है। तो ऐसे में यदि कहीं न कहीं अब उनका समायोजन होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में कई ब्लैक स्पॉट हैं वो बनते नजर आएंगे। यानी कहीं न कहीं जो लीक है वो कांग्रेस में जरूर होता नजर आएगा कि कार्यकर्ताओं की जब नाराजगी होगी तो पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि जिला कार्यकारिणी को लेकर पार्टी संगठन क्या फैसला लेती है और लगभग 52 लोग इसमें शामिल हैं। तो क्या आने वाले समय में जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको शामिल कर पार्टी उन्हें संतुलन बनाने की प्रयास करेगी, या जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो सृजित कार्यकर्ता थे उन्हें सृजन में स्थान नहीं मिला, तो क्या यदि वो संगठन में, पार्टी में स्थान नहीं मिलेगा तो क्या नाराजगी उनकी देखने को मिलेगी, वक्त बताएगा। हालांकि बीजेपी हमेशा की तरह वही कह रही है कि गुटों में बटी कांग्रेस है और गुट के हिसाब से ही कार्यकर्ताओं को स्थान मिलता है। बिल्कुल सूरज, और देखिए कला तो कार्यकारिणी में है, लेकिन अब इसे किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा ये भी देखना होगा। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।